यदि आप ये मानते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को उसकी नीची जाति होने के कारण अपने आश्रम में प्रवेश देने से मना कर दिया था, तो आप कम्युनिस्ट के प्रोपेगेंडा में हैं। हाँ, गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाहते थे, लेकिन उसके पीछे उनके कारण थे। यदि आप यह भी मानते हैं जो कभी नहीं जाती उसी को जाति कहते, तो यह आपकी गंभीर भूल है। यदि आप यह मानते हैं कि महाभारत के समय में हमारे समाज में वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में भेदभाव था, तो यह आपकी गंभीर भूल है और आप कम्युनिस्ट के प्रोपेगेंडा के अंदर हैं। जय हिंदू राष्ट्र मित्रों, यह वीडियो मैं एकलव्य का प्रसंग सुनाने के लिए नहीं बना रहा हूँ। यह वीडियो जो कम्युनिस्ट ने एकलव्य के प्रसंग के द्वारा हमारे समाज में जातिवाद फैलाने का प्रयत्न किया है, उसके लिए बना रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा एकलव्य को आश्रम में प्रवेश देने से क्यों मना किया गया। मुझे विश्वास है आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता होगा कि गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में सिर्फ क्षत्रिय पढ़ा करते थे या राजाओं के बच्चे पढ़ा करते थे। महाभारत के हरिवंश पर्व के अनुसार दानवीर कर्ण भी उस आश्रम के शिष्य थे। तो यह बात बिल्कुल ही गलत है कि गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में सिर्फ राजाओं के बेटे या क्षत्रिय पढ़ा करते थे। कर्ण के पालक पिता अधिरथ भीष्म पितामह के सारथी थे और उस समय सारथी होना कोई छोटी बात नहीं होती थी। सारथी होने के लिए आपको शास्त्रों का अभ्यास और युद्ध शैली दोनों का परिचय होना चाहिए, और युद्ध शैली में युद्ध नियम का ज्ञान भी आवश्यक है। जैसे पैदल चलते हुए सैनिक को रथ से ना कुचलना, किसी घोड़े या किसी और प्राणी पे हमला ना करना, और सारथी के पास यह अधिकार भी होता था कि अपने राजा को वो आदेश दे सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना, आदेश, और राजा को उसका पालन भी करना पड़ता है। तभी तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे। तो दानवीर कर्ण सारथी पुत्र था, या आप उसको सुत पुत्र भी बोल सकते हैं। गुरु द्रोणाचार्य का जो आश्रम था वो केवल हस्तिनापुर और उसके सहयोगी राज्यों के लिए था, और उनके आश्रम में सारे वर्ण के विद्यार्थी अभ्यास कर रहे थे। परंतु एकलव्य जो था वो निषाद प्रदेश से था। निषाद प्रदेश यानी आजकल वो राजस्थान के अरावली जंगलों में आता है, और वो निषाद प्रदेश हस्तिनापुर का प्रत्यक्ष सहयोगी नहीं था। निषाद प्रदेश प्रत्यक्ष सहयोगी था मगध राज्य का, जो जरासंध शासित था। तो इसी कारण से एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य ने अपने आश्रम में प्रवेश देने से मना कर दिया था। परंतु अंग्रेजी बोलने वाले कम्युनिस्ट को अवसर मिल गया कि महाभारत के इस प्रकरण में हम जातिवाद डाल दें, और दुर्भाग्य स्वरूप से महदंश लोगों में यह जहर फैल भी गया। अब तक मेरी बात में दो जातियों का उल्लेख हुआ है, एक तो निषाद जाति और दूसरी शुद्ध जाति। तो यहाँ आप जान ले कि निषाद जाति किसको कहते हैं। निषाद जाति के लोगों का काम शिकार करना और हथियार बनाना होता है। एकलव्य की माता क्षत्रिय थी और पिता शूद्र थे, और कर्ण की माता ब्राह्मण और पिता क्षत्रिय थे। तो यहाँ पर आपकी यह शंका भी दूर हो जाती है कि महाभारत के समय वर्ण के अंदर अंदर विवाह नहीं होते थे। रामायण महाभारत के समय अपने कर्मों से आप अपनी जाति या वर्ण बदल भी सकते थे। जैसे डाका डालने वाला डकैत ऋषि वाल्मीकि बन गए, एक ब्राह्मण बन गए। यदि आपके मन में शंका है कि अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य के सबसे प्रिय शिष्य थे, इसीलिए उनको विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का वो प्रयत्न कर रहे थे, तो यह शंका भी मैं दूर कर देता हूँ। अर्जुन के अंदर तीन खास बातें ऐसी थी जो गुरु द्रोणाचार्य को प्रेरित कर रही थी कि वही विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बने। सबसे पहली बात उसकी धनुर्विद्या, दूसरी बात उसका आज्ञाकारी स्वभाव, और तीसरी बात वो अपनी विद्या का नियंत्रित प्रयोग करता था। सबसे प्रथम बात अर्जुन की धनुर्विद्या। अगर कोई दिव्यास्त्र का प्रयोग न करे तो अर्जुन स्वयं ही सक्षम था गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, दुर्योधन और कर्ण को हराने में, और वह बात उसने सिद्ध की थी विराट युद्ध के समय। अर्जुन की दूसरी बात उसका आज्ञाकारी स्वभाव। अर्जुन का पूरा जीवन देखे तो वो बहुत ही आज्ञाकारी था। आपने देखा होगा युधिष्ठिर के लिए, भगवान श्री कृष्ण के लिए वो बहुत ही आज्ञाकारी था, और विद्याभ्यास के समय गुरु द्रोणाचार्य के लिए भी। तीसरा, अर्जुन का विद्या का नियंत्रित प्रयोग। अर्जुन ने कभी भी मूक प्राणी पे बाण नहीं चलाया या दिव्यास्त्र का प्रयोग अनावश्यक नहीं किया। महाभारत के युद्ध से पहले उसका युद्ध न लड़ने की इच्छा यह बताती है कि वो अपनी विद्या को नियंत्रित रख सकता था। अभी इन तीन बातों की तुलना हम एकलव्य से करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं धनुर्विद्या पे। एकलव्य अर्जुन से अधिक कुशल धनुर्धर था, इस बात में कोई संदेह नहीं है। दूसरी बात आती है एकलव्य का आज्ञाकारी स्वभाव।
गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिक्षा देने से मना कर दिया था। फिर भी एकलव्य चोरी छिपी से गुरु द्रोणाचार्य की विद्या देखता रहा और उसका विद्याभ्यास करता रहा। तो एकलव्य अपनी महत्वाकांक्षा के लिए गुरु द्रोणाचार्य की एक आज्ञा की अवहेलना कर चुका था। वैसे गुरु दक्षिणा में अंगूठा काटकर उसने गुरु द्रोणाचार्य की आज्ञा का पालन भी किया था, परंतु उसका आज्ञा पालन 100% नहीं था। एक आज्ञा की अवहेलना और एक आज्ञा का पालन। हालांकि अर्जुन 100% आज्ञाकारी था। तीसरी बात आती है विद्या के नियंत्रित प्रयोग की। एक छोटी सी बात के लिए एकलव्य ने एक श्वान के मुख में ढेरों तीर छोड़ दिए। उस श्वान का दोष केवल इतना था कि वो एकलव्य की विद्याभ्यास में खलल पहुंचा रहा था। तो एकलव्य अपनी विद्या पे नियंत्रण नहीं रख पा रहा था। स्पाइडरमैन के पीटर पार्कर के काकाश्री की उस बात का उसने उल्लंघन किया था। With great power comes great responsibility. और उसका उदाहरण एकलव्य ने भविष्य में भी दिया। भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध का वध किया था। उस वध का बदला लेने हेतु एकलव्य ने मथुरा पर हमला किया, परंतु वहां पर श्री कृष्ण के हाथों एकलव्य का वध हुआ। तो गुरु द्रोणाचार्य, यू आर डियर्ड मैन, यू आर डियर्ड। बहुत सही लिए फैसला गुरु द्रोणाचार्य, बहुत सही लिए। तो मित्रों, आपको भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये जातिवादी के चक्करों में ना पड़े। अपना वर्ण कौन सा है वो तय करें। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आप शूद्र हैं और उसके ऊपर आप गर्व करें, जैसे मैं कर रहा हूँ। मैं भी नौकरी कर रहा हूँ, मैं शूद्र हूँ और उसके ऊपर मुझे गर्व है। मैं अपने राष्ट्र को टैक्स दे रहा हूँ। यदि मैं ऐसे वीडियो बनाकर राष्ट्र को ज्ञान दे रहा हूँ तो मैं ब्राह्मण भी हो सकता हूँ। मेरे जिस कर्म से मेरे राष्ट्र को अधिक से अधिक लाभ मिलता है तो मेरा वर्ण वह है। वैसे मेरे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पे वैश्य लिखा गया है, यानी व्यापारी लिखा गया, जो मैं बिल्कुल नहीं मानता। भगवान श्री कृष्ण ने गौ सेवा भी की है तो वे शूद्र भी थे। भगवान श्री कृष्ण ने अधर्मियों का संहार भी किया था तो वो क्षत्रिय भी है। और भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश भी दिए थे तो वो ब्राह्मण भी है। मेरे हिसाब से भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण है, क्योंकि उनके उपदेशों से राष्ट्र को अधिक से अधिक लाभ मिला है। तो आपसे एक बार फिर से मैं प्रार्थना करता हूँ, ये जातियों के चक्कर में ना पड़े, अपना वर्ण तय करें और राष्ट्र को अधिक से अधिक लाभ दे। मेरा यह वीडियो आपको अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब हो। आपको पता है आप बहुत स्मार्ट हो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंदू राष्ट्र।